सर्पाधिराजा कंठारितोये ध्यानस्थितस्यैव फणाविधाने यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महतादरेण भावार्णवे जन्तु समूहमेन मकर्षयामासै धर्मपोतात् मज्जन्तमुद्वीक्षयेन शापे श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। जय बोलिए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय। गिरनार जी से मोक्ष पधारे, आज जिनके चरणों पर अपने सब विराजे, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परमपूज्य चतुर्पटारी आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संत की जय। प्रभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत मनंतमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध मथाभ्युदेति। आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है, परिपूर्ण है, आदि अंत से रहित है, एक है, अनेक रूप दिखता हुआ भी एक है। संकल्प विकल्प जाल से भिन्न ऐसे शुद्ध स्वभाव को जो प्रकाशित करता है, ऐसे संकल्प विकल्प से शून्य शुद्ध स्वभाव को जो जानता है, वो भव्य जीव है, वो आत्मा परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध होता है। केवल शुद्ध चैतन्य की आराधना करने वाले तीर्थंकर भगवान और नेमिनाथ भगवान जग विख्यात हो गए। पहली टोक पर आज हम उनके चरणों में बैठे हैं। देखो, किसी तेजी से समय बदलता है, पर्याय बदलती हैं। कल जहां दूसरी टोक के पास बैठ करके केस लॉन्च कर रहे थे और माहौल लगभग ठीक था, मौसम अनुकूल था, और अब एकदम भिन्न दशा है। बर्फ जैसे गिर रही है, पानी जैसे गिर रहा है, तेज ठंडी हवाएं हैं, हाड़ को कपा देने वाली सर्दी है। ऐसे में भी हमें इस पर्वत पर, इस टोक पर विश्राम करने का मौका मिला। ऐसे में आचार्य धैर्यसेन स्वामी की बहुत स्मृति होती है, जिनने यहाँ की चंद्र गुफा में अनेक महीनों तक कठिन साधना की और उत्तम समाधि साधी। हम लोग उन प्रभु का स्मरण करें। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि उन तक पहुंची और धैर्यसेन स्वामी ने वह दिव्य ध्वनि पुष्पदंत भूतबली नाम के शिष्यों को प्रदान की और उन्होंने 60 खंडागम के रूप में उसकी रचना की। वो 60 खंडागम की 16 धवला पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं, टीकाएं, और अभी यहाँ जय धवल पुस्तक का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है परसों। दर्शन मुनिराज, अब यहाँ देखें तो 2 मुनिराज बैठे हैं पुष्पदंत भूतबली की तरह। अब ऐसी प्रज्ञा कहाँ से लाएं? ऐसी प्रज्ञा इस काल में भी हो जाए तो आनंद आनंद हो जाए। वेद विज्ञान की परिपूर्णता और आत्मानुभूति की उत्तमता के साथ साथ श्रुत ज्ञान का विस्तार भी हो। कल अपराह्न में हम लोग चंद्र गुफा की तरफ जाने को तैयार हुए, तो ऐसे बताया कि वहाँ पर चीता रहता ही है, तब भी रहता था, लेकिन पिछली बार जब हम गए थे तो वहाँ चीता नहीं था। बाकी ये है कि वहाँ पहुँचने में चौथी टोंक से भी ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि वहाँ चढ़ाई कम है, उतार ज़्यादा। जब उसमें जाते हैं तो पहुँचने के लिए उतरना पड़ता है, बड़ी बड़ी चट्टानें, और वो गोल गोल चट्टान पे से कोई सड़क गया जरा सा भी नीचे खाई है।
तो भी हम लोग गए थे, हमारे साथ 4-5 साधु थे, 4-5 जीवा थे। इस बार भी जा रहे थे तो चीता का भी कोई भय नहीं, क्योंकि परसों ही शेर से मिलना हो गया और एकदम शालीनता से। कई बार इतने अच्छे से इंसान भी नहीं मिल पाते। तो भय तो क्या है, जिस जीव का जैसा योग संयोग होगा। फिर भी जब हम लोग जा रहे थे तो पहले थोड़ी थोड़ी घास आई तो हम सोचे कि ठीक है निकल जाएंगे, लेकिन 100 कदम जाने के बाद झाड़ियाँ भी, घास भी, वनस्पति, फिर वनस्पति की विराधना का कोई औचित्य नहीं समझा और वापस आ गए। साधु तो ऐसे होते हैं कि ना डरे तो शेर से भी नहीं डरते, और डर जाएं तो एक वनस्पति के पत्ते से भी डर जाते हैं। वो डर होता है कि विराधना ना हो जाए, आश्रय बंधन ना हो गई, किसी जीव को हमारे कारण से विकल्प ना हो गई, तकलीफ ना हो गई। तो उसके बाद फिर कल प्रायः करके यहाँ जितने मंदिर हैं सबों का चक्कर लगाया। एक यहाँ बड़ा सारा पानी का नीचे कुंड भी है, वहाँ तक भी गए। उपास था, साधना चल ही रही थी, जाप चल ही रहे थे। फिर आकर के यहाँ विश्राम किया। फिर ये मन था कि सुबह उठ करके फिर जाएंगे आज 5वीं टॉप तक, लेकिन अभी तक 8:30 बज गए हैं और सूरज का कोई ठिकाना नहीं है। अब क्या योग संयोग है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि जब हम इस टॉप पर विश्राम किए और सुबह उठे तो भी तब भी हिम्मत करके हम दूसरी टॉप तक गए। ऐसी जोर की आंधी चल रही थी कि पीछे कमंडल किधर उड़े और थोड़ा झटका लगे तो तुम भी उड़ जाओगे। तो फिर दूसरी टॉप पर अंबाजी के पास अनिरुद्ध कुमार स्वामी के चरणों के दर्शन करके वहाँ थोड़ी सी जगह है, वहाँ बैठ गए थे। इस बार तो फिर ये विकल्प समझ में आ गया कि शायद ऐसे ही कुछ अभी भी है, तो हम लोग तो नहीं गए। 2 मुनिराज गए हैं और अभी युवा बता रहे हैं कि उनके लिए रास्ते में जो भी मिल रहे हैं, उनकी दिगंबर काया और माइल्ड टेम्परेचर में उनका इतनी सीढ़ियों का चढ़ना, सब दिगंबर मुनि महाराज थे, दिगंबर मुनि महाराज थे। और फिर आगे से होके पुलिस वाले आ गए, जो उस चौकी में 1-2 जने उपलब्ध हैं, आप महाराज जी आगे पधारिए, हम यहाँ से खबर करते हैं, आप आनंद से यात्रा कीजिए। निश्चित रूप से वहाँ पर भी बाबा लोग भी उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, जैसे अभी कर ही रहे 2-3 दिन से। निश्चित रूप से जब हम सब जीवों के प्रति आत्मीयता रखते हैं, कौन पर आया है, मालूम पड़ा कि आज के बाबा जी किसी उत्तम मुनिराज का, किसी तीव्र क्षयोप समय मुनिराज का सानिध्य पा लिए या उनकी योग्यता जाग गई तो एक ही भाव में दूसरी भाव में सलट जाएं। इसलिए संसार में कोई तो पराया है नहीं, कोई तो विरोधी है नहीं, बस ये अपने ही संकल्प विकल्प होते हैं कि ऐसा है, वैसा है, पराया है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बाकी होता है सबने अपनी योग्यता के हिसाब से। जो भी है, आज इन चरणों में बैठ कर के इस प्राचीन प्रतिमा जी के दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। रात भर भी गुजर जाए इन चरणों में तो अभी कोई विकल्प नहीं होते हैं। और फिर हमारे विश्राम में 10-12 युवा भी यहाँ पर इकट्ठे हो गए। वो भी, हमने तो किसी को भी नहीं बुलाया, एक को भी नहीं कहा उनको, लेकिन सबका अपना अपना योग संयोग है। और जिसमें यहाँ के ट्रस्टी भी हैं, युवा भी हैं, तेजस भाई। ऐसी भक्ति इनकी बनी रहेगी तो और प्रोग्रेस होगा, तीर्थ का महिमा बढ़ेगी, सब चीज़ें बैठ जाती हैं। अब देखिए, लोग चूँकि मुनिराज निरुद्दिष्ट आहार करते और उन्हें श्रावक जो अतिथि संविभाग करते हैं उसी में से ही श्रावक आहार देते हैं। अब यह विषय निकल पड़ा कि जो 10-12 युवा थे शाम तक भूखे रह आए। कुछ लोगों ने संकल्प कर लिया उपवास का, कुछ इसमें थे कि एक बार आहार हो जाए तो एक आसन हो जाए। लेकिन यहाँ कौन आहार कराए चौथे टॉप पर? यहाँ तो एक
दिल्ली टॉप पर एक अमरूद भी 50 रुपये का मिलता है, एक गिलास पानी 20 रुपये का मिलता है। तो लेकिन भक्ति कहो, क्षमता कहो, समर्पण कहो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को श्रवण बेल बोल में वहाँ जंगल में देवता ने भी नगर बसा के आहार दिया था, वैसे यहाँ पर चूँकि मुनिराज तो आहार को निकले नहीं, निकलते तो उनको भी कुछ ना कुछ उनका उपास था, लेकिन युवाओं को भी शाम तक यहाँ के पुजारी जी ने और ढेर सारे पराठे और दाल बना करके बढ़िया से उनको भोजन करा दिया सूर्यास्त के पहले। ये सहृदयता देखिए, आप पुजारी को लोग कमतर समझते हैं, लेकिन उसकी भावनाएं देखिए। वो कहे कि मेरा काम नहीं है ये, तो फिर सामने से हो करके उसने सब व्यवस्था बिठाई। उस पर भी फिर ट्रस्ट वालों का देखिए, कुछ व्यवस्था चाहिए तो वो जुटाने को तैयार हो गए। ऐसी आत्मीयता, ऐसी बात्सल्य से चलता है धर्म। वो सोचते हैं कि भाई अपने बच्चे थोड़े हैं, भूखे रहने तो महाराज जी जाने ये जाने नहीं, तो उनको भी संतोष रहा शब्द का। फिर कहीं से भी कंबलों की व्यवस्था उनके बच्चों की हो गई। ऐसे संभाला जाता है एक दूसरे को। अच्छा, मुनिराज चाहें और अभी उठ जाएं तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी व्यवस्था। कोई ना कोई अतिथि संभाग, कोई पुजारी भी अपने लिए 4 टिक्कड़ बनाएंगे तो मुनि महाराज के लिए भी टाइम लग जाएंगे। तो ऐसे माने आजकल जो आहार चर्या का तामझाम होने लगा, इतना तामझाम होना ठीक नहीं। सिंपल सादा से सादा ग्रस्त है, गांव में नगर में मुनिराज आने की संभावना है, तो आप कुछ नहीं है तो खिचड़ी उबाल के रखो कि हम भी खाएंगे, और कोई त्यागी व्रती आ गए तो उनको भी खिलाएंगे। हो गई आहार चर्या। ऐसे चलेगा धर्म, ऐसे चलेगा मुनियों का अतिथि सम विभाग के द्वारा पड़गाहन का नियम। तो बहुत तामझाम करने जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं, थोड़े दिन तामझाम चलता है, फिर टाइम फिर सो जाता है। कुछ लोगों ने तो एक अलग ही झंडा गाड़ दिया, बोले मुनि महाराज है ही नहीं तो आग किसको देना, वो तो फ्री हो गए, उन्हें तो कुछ करना नहीं। अब जो है उसमें कुछ ऐसे हैं कि इतना तामझाम करेंगे कि भाई आहार बनाने वाले आदमी बुलाओ, एक बोरे भर बर्तन लाओ, ड्राई फ्रूट लाओ। ये तमाशा करने की जरूरत नहीं है। सहज रूप से आपके पास उपलब्ध हैं वस्तुएं तो उनका उपयोग करो। नहीं है, जो कुछ उपलब्ध है, जंगल में भी चर्या होती है। राम ने, सीता ने जंगल में आहार दिया ही था, केवल फल थे उनके पास। मुनियों की चर्या निभाइए। सुनील सागर जी ये नहीं कह रहे कि मेरे को आहार दो, मेरे साथ चौका लगाओ, चौका लेके आओ, ये नहीं कह रहे। कहीं भी दिगंबर तपस्वी पहुंचते हैं तो उनकी छोटी मोटी किसी भी तरह से सेवा करो, ताकि वो आगे आगे चलते जाएं, उनकी साधना भी बनी रहे, उनकी निष्प्रयता भी बनी रहे। ये बोला आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। गाड़ी घोड़े वगैरह के लिए सारा नहीं करना पड़े। सुनील सागर जी की तो बनी हुई है छवि कि वो जंगल में भी जाते हैं, तो अभी यहाँ फिर 25 चौक इकट्ठे हुए। हमने तो एक को भी सोचने नहीं पहुंचा। लेकिन जो और सिंपल साधु हैं, एक भी कुछ भी झंझट में नहीं पड़ते, वो भी कहीं पहुंचे तो उनकी भी व्यवस्था श्रावकों को करना चाहिए। धर्म ऐसे चले। अभी मुनिराज पूछ रहे थे धर्म स्वामी का आहार कैसे होता होगा। चंद्र गुफा में ऐसे ही होता होगा। कोई यात्री आए हैं, उन्होंने अपने लिए दाल बाटी गक्कड़ कुछ बनाया, देखा कि मुनिराज आ रहे हैं तो उसमें से ही अतिथि संभाग हो गए। मुनिराज ने भी जो कुछ है उसमें से थोड़ा सा, मुनिराज वो उसमें संतुष्ट है। वो उनको दूध मलाई घी कोई मांगते नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और श्रावक के पास फिर जो है उसमें से अतिथि संविभाग करता है, उसके पास जो वस्तु है शुद्ध हो, ये विधि होना चाहिए और ये हमेशा चलना चाहिए। आलसी प्रमादी मत बनो। श्रावक और श्रमण जिन शासन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, परस्पर सहयोगी हैं। तो ऐसे दर्शन स्वामी मुनिराज को कई बार नहीं भी मिलता होगा, कई बार मिलता होगा। फिर कई बार विशेष भक्त लोग जो होंगे वो इस निमित्त से ही आते होंगे कि आज यात्रा भी करेंगे, पड़गाहन भी करेंगे। दर्शन मुनिराज विराजमान है वहाँ पर, उनका चतुर्मास चल रहा है, पुष्पदंत भूतबली मुनि महाराज आए हुए हैं। खबर तो लगती होगी, तो जूनागढ़ से आसपास कुछ नगर रहे होंगे, दूर से भी इसी भाव से आते होंगे। ऐसे ही जिनसेन नाम के मुनिराज भी यहाँ पर पधारे रहे। कुंद स्वामी भी आए थे संग सहित,
तो ऐसे धर्मात्मा हमेशा होते रहे हैं जो आगे पीछे दौड़ करके भी मुनि राजाओं की सेवा व्यवस्था करते रहे, बनाते रहे। और ऐसे लोग होना चाहिए। निंदा करना ठीक नहीं है, खासकर धर्मात्माओं की, अपने ही समान धर्म का पालन करने वाले, अपने से बड़े महाव्रतों का पालन करने वाले, अपने ही जैसे तत्व की चर्चा और चर्या करने वाले दिगंबर तपस्वियों की निंदा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। एक दिन हम लोग शत्रुंजय में कई वहाँ पर 50 एक साधु विराजमान थे और 1001 श्रावक उपासक विराजमान थे, श्वेतांबर बंधु सारे। तो हम गए तो अधिकतम उठ के खड़े होके और एक मुद्रा में, बाद में महाराज जी ने किसी युवा को पूछा, क्या आपके यहाँ कोई मुनि, कोई साधु ऐसे उपदेश नहीं देते हैं कि दिगंबर मुनियों को क्यों नमस्कार करना चाहिए? तो मैंने उन आपस में लंबी चर्चा में एक बात ये भी पूछी, तो उस युवा ने बताया कि हमारे ज़्यादातर गुरुजी कहते हैं कि पहले महावीर स्वामी भी ऐसे ही थे, या महावीर स्वामी का एक समय, अधिकतम समय दिगंबर अवस्था में निकला है, इसलिए दिगंबर साधुओं का कभी अभिनय नहीं करना। नमस्कार करो मत करो, लेकिन उनका अभिनय नहीं करना। तो ऐसा बोले हम लोग नहीं करते, हम तो विनय करते। कल भी हम जब नीचे तरफ राजा संप्रति के बनवाए हुए प्राचीन जिनालय, जो संप्रति राजा का बनवाया हुआ कहलाता है, उसमें गए, अधिकतम साधक, अधिकतम युवा, अधिकतम बेटियां, महिलाएं, सब सिक्योरिटी, सब हाथ जोड़ जोड़ के। एक आध मिलता है टेढ़ा आदमी भी, कैसे आ गए नंगे बाबा जी, कैसे दिगंबर मुनि आ गए, एक आध, लेकिन 100 में से 99। फिर दिगंबरी कहलाने वाले दिगंबर मुद्रा की मानना ना करे तो कैसा लगता? ठीक है, मुनिराज सहन कर जाएंगे, वो वीतरागी, लेकिन इसी तरह की परिपाटी चल पड़ेगी तो मुद्रा की क्या वैल्यू होगी? मुद्रा की मुनि को वैल्यू नहीं करवाना है, श्रावकों को दिगंबरत्व की वैल्यू करना है, सेवा करना है। जो भी है, आज खूब अच्छा यहाँ ठंडता है ही, माइनस टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी अच्छा आनंद आया। भेद विज्ञान आत्मा की अनुभूति हुई और एक भावना है कि लोग यहाँ से जुड़े, सारे तीर्थों से जुड़े, इधर उधर भटकने की बजाय, अफ्रीका, कुल्लू मनाली, कश्मीर जाने की बजाय आओ यहाँ देखो कश्मीर का बाप यहाँ पर है। शेर तो कल फिर सुबह इनको भी मिल गए, क्या चाहिए तुमको? अरे फिजूल में ऐसी जो टीवी पर देखते, जो विज्ञापन में पढ़ते हैं, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। अरे शिखर जी देखो, गिरनार जी देखो, शत्रुंजय की चढ़ो टोंक, कितने तीर्थ हैं। आने जाने से तीर्थों की गरिमा भी बढ़ेगी, दूसरे लोग भी एक बार सोचेंगे भैया इस पर अनधिकृत कब्जा मत करो, जैन लोग आते हैं। जो भी है, तो जागृत दृष्टि से आत्मानुभूति वात्सल्य के बिना भी संभव नहीं है। तत्व ज्ञान हो, तत्व भावना हो, अखर का नाम थोड़ी आत्मज्ञान है। वह तो विजय अत्यंत विनम्र और सबके प्रति अपनेपन की भावना करने वाला होता है, और उसे दिगंबर मुद्रा दिख जाए तो कितना आह्लादित नहीं हो जाए। अब उनका द्रव्यलिंग है कि भावलिंग, ये निर्णय तो आप द्रव्यलिंग देख कर ही सकते हैं कि द्रव्यलिंग तो है ही, अब भावलिंग का निर्णय आप कैसे करेंगे? उनकी कुछ साधना वृत्तियों को देख करके भावलिंग का निर्णय कर सकते हैं, बाकी वो तो सर्वज्ञ का विषय है। कई बार तो उनके खुद का ही विषय ना बने, फिर भी जो भी है, आज हम पावन भूमि पर बैठे हैं। राजुल की गुफा, ये नेमिनाथ भगवान का मंदिर, इसके नीचे राजुल की गुफा, जस्ट इसके नीचे ही है। पीछे तरफ से आते हैं इसलिए ऐसे लगता है जैसे वो अलग है, इसके ही नीचे है। इसी भूमि के अंतर्गत थी, मतलब नीचे अनेक चट्टानों के बाद वो चट्टान है, इससे जुड़ी हुई है लगभग। तो ऊपर नेमिनाथ है और नीचे राजुल की राजधानी, उनकी प्राचीन मूर्तियाँ खुदी हुई है। धन्य है उस राजकुमारी को, हैं। बेटियों के लिए आदर्श है, छोरियों को राजुल की गुफा के दर्शन जरूर करा,
कि देखो नेमी अगर नहीं मिले तो फिर उन्होंने किसी और को स्वीकार नहीं किया, तपस्या की। विवाह माता पिता की आज्ञा से कर रहे थे और उसमें भी अगर नेमी नहीं मिले, वैरागी हो गए, तो उन्होंने भी वही वीतरागता वाला मार्ग अपनाया। जिस चाय के पीछे पड़ जाना, जिस चाय के दीवाना हो जाना, जिस चाय से फोन पर चिपकना, ये संस्कृति के धर्म के अनुकूल नहीं है। ऐसे तीर्थों पर, ऐसे जिनालयों में ले जाकर के समझाओ कि देखो ये वही बाल ब्रह्मचारी राजकुमार नेमिनाथ जिन्हें तोरण से रथ मोड़ दिया, मतलब सारी तैयारियां हैं लेकिन पशुओं का कष्ट नहीं देखा गया और सब छोड़ दिया। ऐसे आत्म तत्व को समझने वालों की ऐसी स्थिति बनती। केवल देह के दीवाने नहीं होते हैं वो, तो ऐसे तीर्थंकरों के चरणों में जाए। केवल भोग विलास से क्या उपलब्ध होगा? योग साधना, आत्मानुभूति से कल्याण होगा। ध्यान रखना, दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी लेकिन वो किसी काम की नहीं। काम की तो एक आत्मानुभूति वाली दशा है। कल सहजानंद जी के साहित्य की कहानी सुन रहे थे। एक नगर का राजा मर गया। मंत्रियों ने कहा क्या किया जाए? राजा तो किसी न किसी को बनाना पड़ेगा। राजकुमार है नहीं, राजकुमारी है नहीं, ये राजा तो निसंतान ही चले गए। अब इनकी कुर्सी पर, सिंहासन पर किसको बिठाया जाए? तो पहले इस तरह की कुछ योजनाएं कर लेते थे। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, प्रातः काल जब अपन दरवाजा खोलेंगे, मुख्य दरवाजा, नगर का मुख्य द्वार खोलेंगे, उस द्वार के बाहर जो सबसे पहले मिलेगा अपन उसको राजा बना देंगे। कहीं से एक सन्यासी जी उधर आ रहे थे, समझ लीजिए सुलग जी, अलग जी, और सवेरे जैसे दरवाजा खुला तो सबसे पहले उनकी एंट्री हुई, वही पकड़ में आए। तो मंत्रियों ने कहा कि हम आपको राजा बनाएंगे। उन्होंने कहा हमें राजा नहीं बनना है। नहीं, हम आपको राजा बनाएंगे। नहीं, बड़ी मुश्किल से तो गृहस्थी का जंजाल छोड़ के आए, बड़ी मुश्किल से तो छूटता है। ऐसे आसानी से मुनि बन जाते हैं, आसानी से लक्की सुलग बन जाते हैं। नहीं, कुछ भी हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ है, राजा मर गए हैं और यहाँ राज चलाने वाला कोई नहीं है और हमारी ये प्रतिज्ञा है आपको राजा बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा बनना पड़ेगा तो भाई जैसे है तो जैसी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं राजकाज कुछ नहीं करूंगा। ये तपस्वी सम्राट के प्रवचन में एक कहानी आई, मैं राजपाट कुछ नहीं करूंगा। तो उन्होंने, मंत्रियों ने विचार किया वाह कोई बात नहीं, राजपाट तो मंत्रियों से चलता है, आप तो सिर्फ सुनना, आज्ञा देना, आदेश देना, हाँ ये कर सकता, बाकी राजपाट मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, ले गए और उनने उनकी लंगोटी दुपट्टा उतरवा लिया और एक काठ की पेटी में, लकड़ी की पेटी में बराबर रख दिए। उन्होंने कहा ये पेटी मेरे पास रख, मेरे अंदर में रहना चाहिए। ठीक है, ये आपके इस आप तो बड़े राजा बन गए तो ये सब अधिकारी कर्मचारी आपके इस कर्मचारी के पास ये पेटी रहेगी। और राजा वाले कपड़े ला करके उनको बढ़िया पहना दिया, सजा दिया। अच्छे घर के, अच्छे परिवार के थे, एकदम राजा के रोब में जमने लगे, कुर्सी पर बैठने लगे, रात चलने लगा। जहाज में सब तरफ खुशहाली, शांति, सब कुछ हो गए। लेकिन परिवर्तन तो होते ही संसार में, परिवर्तनीय संसार है। तो एक दिन क्या हुआ, किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी इस राज को लूटने के लिए। तो मंत्री भागे भागे आए सब, महाराज महाराज ऐसे समाचार मिल रहे हैं, दूतों ने, गुप्तचरों ने ऐसी बात बताइए अब क्या किया जाए। 2 मिनट चुप रहे, आप जो बताएंगे, जो आप निर्देश देंगे वही काम होगा, आप बताइए क्या करें। उन्होंने कहा तो मेरी काठ वाली, लकड़ी वाली पेटी लाओ। लकड़ी वाली पेटी लाओ। कर्मचारी दौड़े दौड़े गए, उन्होंने सोचा इसमें कोई होगा मंत्र। लकड़ी वाली पेटी लाए,
उनने लकड़ी वाली पेटी में से अपना दो लंगोटी दुपट्टा निकाला, पहना और राजा वाले कपड़े उनको वापस सौंप दिए। उन्होंने कहा ये करना चाहिए। जंजाल में क्या रखा है, ये क्या करना चाहिए, राजपाट है, दूसरे से झगड़ा करोगे, मार काटोगे, सब नुकसान होगा। अब ना तो हम कुछ लाए थे ना कुछ ले जा रहे, हमारा लंगोटी दुपट्टा पहना और राम राम। हमने तो अब अपना तुम्हारा राज तुम जानो, तुम्हें क्या करना। संसार में खाली कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाना नहीं, फिजूल में झगड़े टंटे उठा पटक करने से क्या फायदा। ये तो आत्म कल्याण करने जैसा मौका है। और जब हम सहृदयता से धर्मात्माओं से मिलते जुलते बात करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। परसों एक मोक्ष बंधु आए और उन्हें भी खबर लगी सब चीज़ की, तो उन्होंने कहा महाराज जी सोनगढ़ में जो हुआ उसका हमको खेद है। तो हमने कहा कि भाई खेद की बात क्या है, उनकी तो कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमने अपेक्षा रखी, हमने सोचा कि वहाँ धर्मात्मा जीव हैं, श्रावक हैं, जैन हैं, दिगंबर हैं, कम से कम वहाँ विश्राम वगैरह कुछ होगा और उस निमित्त से पूरे दर्शन अच्छे से होंगे, परमागम मंदिर वगैरह अच्छे से देख लेंगे और जो वहाँ पर चरित्र खोदे गए हैं, बनाए गए हैं, वो भी जब ध्यान में आएंगे। समय सार की वहाँ पर अच्छी प्रदर्शनी बनाई है, देख ही नहीं पाए, समय नहीं था, चलते चलते कितना देख पाते। तो ये हमारी अपेक्षा थी और वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए उस समय हमको विकल्प हो गया था, इसलिए हमसे असहज करने वाले कुछ शब्द निकल गए। बाकी मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, आप भी कोई खेद मत करिए, जो होना था सो हो गया। बाकी बताइए, मानव पर्याय में भी अगर एक दूसरे का संबल ना बन पाए, किसी भी रूप में एक दूसरे का सहयोग करने की क्षमता है तो कर लेना चाहिए। और जब बीतरागता आ जाए जीवन में तो क्या कहना, आनंद ही आनंद हो जाए। अपने पवित्र स्वरूप की स्मृति का अवसर है। ढंजन मुनिराज का खूब स्मरण हुआ आज, उस अद्भुत बलि, कहाँ उन्होंने चिट्ठी लिखी है, कैसा वात्सल्य रहा होगा मुनियों का, उस श्रावकों का। कहाँ लोहाचार्य मुनिराज ने उनको वापस पुष्पदंत भूत बलि जैसे दूसरे से भेज दी। कहाँ इसी गिरिनगर में उनको एक सपना आया, सुंदर वृषभ दिखा, 2 वृषभ, और ध्यान में आ गया कि जिन धर्म को चलाने वाले कोई मुनिराज, 2 मुनिराज पधारने वाले। तो जैसे ही प्रभात हुआ तो 2 मुनिराज हाजिर हो गए और उन मुनियों को उन्होंने जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान जो लिपिबद्ध हुआ, वो सतखंडागम ग्रंथ के रूप में आज भी उपलब्ध है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी का ये ग्रंथ होना चाहिए। दिगंबर जैन शास्त्रों में सतखंडागम, कसाय पाठ सूत्र, आचार्य कुंद देव के पंच परमागम वगैरह और कुछ ऐसे शास्त्र हैं जो भारतीय संस्कृति के, जैन संस्कृति के प्राचीनतम शास्त्र हैं। भले उन्हें अंग या अंग पूर्व या पूर्व कुछ कहो मत कहो, लेकिन वो है उनका अंश। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास अंग उपलब्ध हैं, पूर्व उपलब्ध हैं, इतने परमागम आगम उपलब्ध हैं, वो 4वीं-5वीं शताब्दी में बल्कि वाचना वगैरह के बाद संकलित, उनसे प्राचीन साहित्य दिगंबर जैनों के पास है। लेकिन जिन्होंने अपनी सच्चाई को हमेशा सामने रखा, इनको अंश मिला, तो अंश को ही एक नाम दे करके जनता के सामने पेश कर दिया। और उन लोगों को जो अंश मिला तो उन्हें उस अंश को ही वो अंग के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। तो सतखंडागम के 6 खंड, जीवत्थान, खुदाबंध, बंध स्वामित्व, वेदना या वेदना, वर्गणा, भगणा और महाबंध, उसके ऊपर वीरसेन स्वामी ने टीका की, धवला टीका। सबका स्वाध्याय हो चुका समय साहब जी का अनेक बार स्वाध्याय गंभीरता से हुआ।
सारी गाथाएं हृदयस्थ हो गई, कंठस्थ हो गई। और पंच परमागमों का भी निश्चित रूप से जिनवाणी ही शरण है, और इस जिनवाणी के आधार से हम निस्वरूप को उपलब्ध हों। अब सतखंडागम के बाद जय धवला जी की वासना शुरू हुई, उसके 9 पृष्ठ हो गए। अब आगे इसकी वासना चलेगी। विचार है किसी गिरनार में उसकी कम से कम पहली पुस्तक की वासना हो जाए। देह के बंधन से आत्मा मुक्त हो, इसलिए मुक्त आत्माओं के चरणों में पधारते हैं। परिश्रम तो होता है, लेकिन एक अलग तरह की अनुभूति होती है कि यहाँ चौथी टोक से प्रद्युम्न कुमार गुलजार मोक्ष पधारे, यहाँ 5वीं टोक से वीतरागी नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे, यहाँ दूसरी टोक से अनिरुद्ध कुमार गुलजार मोक्ष पधारे, तीसरी टोक से शंभू कुमार, आज वहाँ रामा पीर लिख दिया है, मूर्ति भी लगा दी। लेकिन कुछ भी है, अपना उस पर बस चले ना चले, व्यवहार अच्छा रखे, उस भूमि का स्पर्श हो, और उस भूमि के स्पर्श के माध्यम से उन पवित्र प्रभु के गुणों का, भावों का भी स्पर्श हो, ऐसा हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। आज के माहौल को देख के अभी भी दरवाज़ा खोल रहे हैं तो एकदम धुआं अंदर भर जा रहा है, ठंडी हवा हो रही। 9 बजने को आ गए, दिगंबर मुद्रा देख लो, क्या करना सीख। द्रव्यलिंग भी इतना आसान नहीं, क्योंकि द्रव्यलिंग से कल्याण नहीं होता है। भावानुभूति तो मुनिराजों को होती है, भले किसी एक आध को ना हो, बाकी पागलपन का रास्ता नहीं है, ये पापों को गलाने वाला रास्ता है। ऐसा मौसम है, ठंडी ठंडी तेज हवा है, खूब ठंडी 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 तेज हवा है। आज सभी जगह धुंध गिरा है, तभी पेड़ से पत्ता टूटा, तब मैं समझा जीवन क्या है। बहुत तेजी से सब चीज़ें बदलती रहती, ऐसे बदलते संसार में ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करने वाली, परिणमित होती पर्यायों की मध्य भी अपने ध्रुव चैतन्य आत्मा का लक्ष्य करने वाले जीव कल्याण करते हैं। अपन सभी इस पर्याय को सार्थक करने का पुरुषार्थ करें, कल्याण के मार्ग पर बढ़ें, यही मंगल भावना। आज गिरनार की पहली टोक से ये प्रवचन हुआ, कल भी थोड़ा सा बोला था, परसों भी, और चौथी टॉप से भी थोड़ा सा, चूँकि वहाँ समय नहीं उपलब्ध हो पाता है और बहुत ही टेढ़ा मामला है, ऊंचाई बहुत है। एक समय यानी एक समय को चूके, कि एक क्षण को चूके, कि एक कदम चूके गए काम से, तो चौथी टॉप के चढ़ाव से एक शिक्षा मिली कि जैसे एक कदम चूकने से पूरा जीवन खत्म हो सकता है, एक सेकंड हाथ इधर से उधर चूकने से जीवन खत्म हो सकता है, ऐसे ही जीव के भाव एक समय एक सेकंड को भी गिर जाएं तो ढेर सारी साधना भी खत्म हो सकती है। ऐसे ही तो श्रेणी से गिरना हो जाता है। इस युग में तो कोई श्रेणी चढ़ता नहीं है, फिर भी जो साधना चल रही है वही अच्छे से होती रहे, आत्मानुभूति, आत्मज्ञान, वेद विज्ञान बना रहे, तत्रत्र की शुद्धि बढ़ती रहे, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलिए। गिरनार जी में पहली टॉप पर विराजित नेमिनाथ भगवान की जय, 5वीं टॉप पर विराजित नेमिनाथ भगवान की जय, आचार्य संघ की जय गुरुदेव। सबको शुभ आशीर्वाद। सभी लोग गिरनार जी की दर्शन करें, वंदन करें, और ऐसे सारे दिगंबर वीतरागी तीर्थों के और तमिलनाडु और केरला के मंदिरों के भी दर्शन करें, देखें। फिजूल में समय बर्बाद न करें कि आज इस ट्रिप पर जाना, आज उस विदेश जाना, हम तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, हम अफ्रीका जाएंगे। पागलपन मत करिए। जो जीवन का समय है उस समय को जिन मंदिरों के दर्शन में भी लगाएंगे वहाँ भी आनंद आएगा।
थोड़ी बहुत अगर मस्ती का शौक है तो मस्ती के कुछ साधन वहाँ भी आसपास 5-25 किलोमीटर पर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले लक्ष्य में लो दिगंबर जैन मंदिर, वीतरागी प्रतिमाएं, प्राचीन तीर्थ। हो सकता है आपके आवागमन से ही उसकी कुछ आयु बढ़ जाए, जीवंतता बढ़ जाए। हो सकता है कि ऐसे दर्शन करते करते आपको जीर्णोद्धार का मन हो जाए और किसी तीर्थ का, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। तो श्रावकों को, ग्रस्तों को करना चाहिए। और हम तो मुनि राजों से भी कहेंगे कि करोड़ों को प्रोजेक्ट करने की क्षमता अगर आप में है तो ऐसे तीर्थों पर करें कि जो सीधे तीर्थंकरों से जुड़ी हुई है, या फिर जहाँ सच में बड़ी ज़रूरत है, ताकि जिन शासन की सेवा और गंभीरता से हो पाए। जय बोलिए। और जयंत गिरनार सिद्ध क्षेत्र की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, महामुनि दत्त गणधर मुनि महाराज की जय।